राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ राजधानी भोपाल में किया गया। राजधानी भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 1 अक्टूबर से राज्य स्तरीय वन जीव सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों, प्रकृति प्रेमियों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वन जीव संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया और लोगों को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता और जागरूकता रैली जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। पूरे आयोजन का उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना रहा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कई लोगों को मुख्यमंत्री यादव के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक साथ यहां पर कई चीजों की शुरुआत हुई है। मैं गिद्धों के संरक्षण के लिए भोपाल के प्रयास की मैं सराहना करना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि वन विभाग कई तरह से काम कर रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब वैसे तो मध्य प्रदेश में पर्यटक भी बहुत अच्छी तादाद में बढ़ रहे हैं। देश विदेश से लोग हमारा वाइल्ड लाइफ देखने आते हैं। सर, आज इतनी बड़ी घोषणा की है आपने, 2 जून की, वो महत्वपूर्ण है। देख, जबरदस्ती से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं विजय कुमार सर, संचालक वन विहार, आपसे निवेदन करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन करें। चुप रहो भाई। आज वन्य जीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ इस स्थान पर वन विहार में आया हूँ और यहाँ अब आज के बाद से हमारे अपने पूरे पार्क के अंदर घूमने के लिए ई व्हीकल विभाग के द्वारा उपलब्ध होगी। 40 से ज़्यादा वाहनों को लोकार्पित किया गया। हमारी फॉरेस्ट से साथ जुड़ी हुई पर्यटन की समितियों को लगभग 18.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनका लाभांश वितरण का कार्यक्रम भी किया। विभाग के अलग अलग उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी स्तर के अधिकारियों को भी जो विभाग की नीति है उस नीति के हिसाब से 50-50 हज़ार की राशि देकर के उनको भी पुरस्कृत करते हुए कार्य की दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। मैं अपनी ओर से इस वन्य जीव सप्ताह के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधि संचालित की जा रही है उसकी शुभकामना भी देता हूं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसकी बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत जल्दी हम अपने प्रदेश के अंदर माँ नर्मदा के मूल धारा में और माँ नर्मदा की सहायक तवा नदी में भी मगर जाकर छोड़ने वाले हैं। ये हमारे लिए माँ नर्मदा की सवारी का उनके आवास में, उनके परिवेश में हमारी वन जीवों के प्रति जो जल जीवों को बढ़ावा देने की नीति है उसी का परिलक्षण है। जब प्रदेश के अंदर चीता अपना परिवार बढ़ा रहा है, गिद्ध सफल हो रहे हैं, लेपर्ड हमारी प्रदेश में अच्छी संख्या में आकर देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है, तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से वन जीवों की चिंता करना और थल में, जल में, नभ में सभी प्रकार के जीवों की चिंता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। नवरात्रि के पावन पर्व की आज नवमी है, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। कल दशहरे का आनंद है, दशहरे की अग्रिम बधाई। आज वृद्धजन दिवस भी है, वृद्धजन दिवस की भी बधाई। और जैसा हमने कहा कि हमारे सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके रेस्क्यू सेंटर और जू बढ़ाने की हमारी पॉलिसी है। उसी के आधार पर जब ग्वालियर में जू है, इंदौर में जू है, भोपाल में यह वन विहार हमारा वन्य प्राणियों को देखने का अच्छा स्थान है, ऐसे करके बड़े बड़े केंद्रों पर धीरे धीरे करके हम सब दूर इस स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में जबलपुर और उज्जैन में भी जू खोलने वाले हैं। एक एक करके हर स्थान पर जहां हमारे टाइगर रिजर्व भी है, आगे जाकर के रेस्क्यू सेंटर वहां भी स्थापित करते हुए हम सभी की प्राणियों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। लेकिन अभी तो एक और अच्छी बात है, भावांतर योजना के माध्यम से हमारी सरकार किसानों के लिए, मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का। हमारे यहाँ पिछली बार 4800 रुपये में सोयाबीन का MSP हुआ था। आपको ध्यान होगा कि ये हमारी सरकारों के द्वारा ही रेट बढ़ाए जा रहे हैं, अन्यथा सालों से सोयाबीन के रेट बड़े तकलीफ में थे। इस साल फिर 500 रुपये बढ़ा करके 4800 के बजाय 5328 रुपये का भाव MSP डिसाइड हुआ है। और ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया है कि किसानों को उनका दाम दिला के रहेंगे, तो 5328 रुपये के लिए
हमने अपने सारे कलेक्टरों से कहा है कि अपने अपने ज़िले के अंदर मंडियों के भाव ठीक से मिले, और ऐसे में भी कोई कारण से किसान को वहाँ अगर 5,000 मिलते हैं, 4600, 4500, 4700, तो भावांतर के आधार पर जो किसान 3 तारीख से पंजीयन कराएंगे, पहले 10 से कराने वाले थे, अब हमने उसको और रिडिज़ाइन किया प्रोग्राम को। अब 3 अक्टूबर से किसान भावांतरण में जिनको अपने उपार्जन का लाभ लेना है या एमएसपी का लाभ लेना है, उसकी दृष्टि से हमने 3 तारीख से पंजीयन प्रारंभ कर दिया है, और 24 तारीख से वो मंडी में जाकर अपना माल बेचे। शेष अंतर की राशि सरकार उनको तुरंत अतिशीघ्र पहुंचाएगी। और मुझे इस बात का आनंद है कि प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का वातावरण है। हर स्थान पर मैं जहां जा रहा हूं, भावांतर से जुड़े हुए सारे किसान धन्यवाद अदा करने आ रहे हैं, और ये भावांतर का लाभ भी ऐसा ही है। फसल अपनी मंडी में नॉर्मल बेच सकेंगे। किसान जहां उपार्जन चलता था, खरीदी चलती थी, वहाँ लंबी लंबी लाइन लगती थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाइन में बैठना पड़ता था, कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। सरकार सारा प्रबंधन कर दे, फिर भी तुलावटी से लेकर के कई मामलों में दिक्कत आती थी। FAQ से लगाकर कई सारी और चीज़ें भी रहती थी। ऐसे में सारी चीज़ों की परेशानी को ध्यान रखते हुए भावांतर योजना हमने लागू करके पूरे देश के अंदर ये हमारा आदर्श उदाहरण बना है। ये यद्यपि हमारे पूर्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही 17-18 के आसपास ये योजना लागू की गई थी। लेकिन किसानों को लाभ दिलाने के लिए, चूँकि बारिश ज़्यादा हो रही है, ऐसे में किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिले, और ये जो 500 रुपये क्विंटल 4800 के बाद 5300 तक जो भाव पहुँचाया है, हमारा प्रयास है कि उनके हक की राशि उनको मिले। इसलिए इस दिशा में भी हम काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाए, कदम से कदम मिला के चले। पुनः अग्रिम दशहरे की शुभकामना, बधाई। पंजीरी सप्ताह का शुभारंभ है। इस शुभ अवसर पर हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा के अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राहुल कोठारी जी मंच पर उपस्थित हैं, ACS अशोक गढ़वाल जी, अम्बाड़े जी, आदरणीय शिवरंजन जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित है, सभी हमारे पत्रकार साथीगण, सभी अन्य सम्मानित साथीगण, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर्वप्रथम नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, मैं नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 अक्टूबर दशहरा और गांधी जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व का शुभारंभ भी हो जाएगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से हमारे विभाग पर हम सबको जो निर्देश मिलता है, जिस प्रकार से नवाचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग में अनेक प्रकार के नवाचार किए हैं। आज एक और नवाचार उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन, उनके निर्देश से हुआ है कि हमारा ये अब जो यहाँ पर गाड़ी चलती थी, वो डीजल वाली सारी गाड़ी बैन कर दी जाएगी, अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी केवल चलेगी, ताकि इस पर्यावरण बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हम विभाग की तरफ से उठाया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार से हम लोग वन विभाग में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है और मिलेगा, उसी अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। और मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ नवरात्रि के पावन पर्व।